सीबीएसई टॉपर कैसे बनते हैं? सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एनसीईआरटी, ये सब जला दो। और एक लाइन में आंसर है कि अगर जो तुम पढ़ के गए थे मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से उठ के आ गए पेपर में, तो बस बन गए तुम अगले सीबीएसई टॉपर। ये वीडियो पॉज करके कमेंट्स में चले जाओ और बताओ मुझे कि तुम कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ रहे थे, कैसे प्रिपेयर कर रहे थे। और इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि सीबीएसई कैसे पेपर बनाता है, कैसे पेपर सेट करता है, कहां से क्वेश्चंस उठाता है, इस साल के पैटर्न में कहां से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। और आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो इसके बाद जब एग्जाम हॉल में पेपर देने जाओगे ना, तो सच में ऐसा फील करोगे कि ये क्वेश्चन तो मैं कल ही रिवाइज करके आया हूं। तो कक्षा 10 के विद्यार्थीगण, जब आपका सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो मिला था आपको ये सिलेबस। ऐसे ऐसे लंबे लंबे पीडीएफ मिले हर सब्जेक्ट में, जिसे तुमने इग्नोर कर दिया। सिर्फ ये चीज देखी कि क्या क्या सिलेबस में से डिलीट है, कौन कौन सा टॉपिक और कौन सा नहीं। एग्जाम्पल, साइंस में तुमने देखा कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में इवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट डिलीटेड है, हमें नहीं पढ़ना है। बट एक चीज थोड़ा और ध्यान से देखनी थी कि इसी पीडीएफ में तुम्हें दिया होता है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे साइंस में ये कि केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये हेडिंग दे दी, इसके अंदर डाल दिए तुम्हारे कुछ कुछ चैप्टर्स और उसका टोटल 25 मार्क्स। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें बायोलॉजी के चैप्टर, उसके 25 मार्क्स। फिर नेचुरल फेनोमेनन के 12, इफेक्ट्स ऑफ करंट 13, नेचुरल रिसोर्सेज 5। इस सेगमेंट में, इस हेडिंग के अंदर रहते हैं तुम्हारे चैप्टर, जैसे कि एक में कुछ कुछ चैप्टर, एक में कुछ कुछ और एक में कुछ कुछ। अब ये बता रहा है कि कौन कौन सा चैप्टर्स का मिला के कितने मार्क्स रहेंगे। जैसे अगर ये मैथ्स का उठा लें तो नंबर सिस्टम से 6, अलजेब्रा से 20। अब अलजेब्रा सेगमेंट के अंदर तुम्हारे कुछ कुछ चैप्टर्स रहेंगे। ये चीज को फॉलो करो, ना कि किसी भी ब्लूप्रिंट को। ब्लूप्रिंट जैसे बताते हैं ना कई कई यूट्यूब चैनल्स और कई कई जगह वेबसाइट्स पे कि ये चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर से इतने मार्क्स के। कहां से देख के? सैंपल पेपर से देख के। तो क्या ये देखना सही है? बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में मैंने बता रखा है कि कैसे ब्लूप्रिंट, हर एक ब्लूप्रिंट फेक होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि सैंपल पेपर में जिस चैप्टर से जितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस चैप्टर से उतने मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएंगे। और इस वीडियो में मैंने ये प्रूफ भी किया था, जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देन कुछ देर के बाद सीबीएसई की टीम रिलीज करती है पेपर पैटर्न। और इस बार जैसे रिलीज किया कि 40% तुम्हारा कॉम्पिटेंसी और 40% सब्जेक्टिव और बचा हुआ 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। अब इसमें तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम सीबीएसई की उस टीम में हो और पेपर सेट कर रहे हो जिसमें तुम्हें 40% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस डालने हैं, 40% सब्जेक्टिव डालने हैं और 20% ऑब्जेक्टिव, तो तुम 20% ऑब्जेक्टिव में सोचोगे कि यार, जब हम सीबीएसई वाले खुद स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं एनसीईआरटी के साथ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक जिसमें एमसीक्यूज दिए होते हैं, हर चैप्टर में 20-20 एमसीक्यूज दिए होते हैं, तो क्यों ना उसी बुक में से, उसी बुक के पैटर्न पे बेस्ड एमसीक्यूज निकालें। हाँ, सच है ये कि इस बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन जो ये 40% सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इस पे क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें इंपॉर्टेंट है हर साल की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हर साल हर एनालिस्ट, हर टीचर, हर यूट्यूबर तुम्हें बोलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का पेपर हो, आईआईटी जेईई का पेपर हो, नीट का पेपर हो। और उसी तरह से इस बार भी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट यार, लगाएंगे अगर हम तो उसमें ऐसे क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो इस साल के सिलेबस में डिलीटेड है। जैसे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन डिलीटेड है, बट वो 2 साल पहले तो नहीं डिलीटेड था, तो उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ये देखो। ये है सीबीएसई 2015 का बोर्ड एग्जाम का पेपर, एग्जैक्टली वही पेपर जो आया था। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1, 2 में क्या लिखा है? नॉट इन करंट सिलेबस। फिर 3, 4, 5, फिर सेक्शन बी, फिर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखा है 13 में, नॉट इन करंट सिलेबस। तो ये सब क्या है? ये वही पेपर है, बट जो क्वेश्चन इस बार सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन को हटा दिया गया है। और इसका सॉल्यूशन, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है, जो खुद सीबीएसई के एक्सपर्ट्स ने दिया है। और सिर्फ 2015 नहीं, 2015 से लेकर 22 तक के लास्ट 7 ईयर्स के हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर इस तरह से तुम्हें मिल जाएं, जहां पे जो इस बार के सिलेबस में डिलीटेड है वो क्वेश्चन ही हटा दिए गए हों, तो इस बार प्रिपरेशन के लिए इससे खतरनाक चीज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती। ये दिया है इस बार शिवदास पब्लिकेशंस ने यार, जिसमें 7 ईयर्स के बोर्ड एग्जाम के पेपर हैं और
10 सैंपल पेपर्स भी हैं इस बार के लेटेस्ट पैटर्न पे। तो उसी एक बुक में तुम्हें मिल जाएंगे 7 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन और 10 सैंपल पेपर्स विद सॉल्यूशंस हर सब्जेक्ट के, और टोटल सेट पे तुम्हें मिलेगा 25% ऑफ। तो एक स्पेशल लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ये जो 40% कॉम्पिटेंसी बचा है, ये सीबीएसई वालों ने तो मिलकर टीम ने डिसाइड कर लिया कि कहां से देंगे। तुम ये चीज कहां देख सकते हो? उन्हीं के यार सीबीएसई के ही इस बार के लेटेस्ट सैंपल पेपर्स में। निकालो सैंपल पेपर्स। ये जैसे साइंस का सेक्शन ए देखो, शुरू में एमसीक्यूज रहते हैं और एक्टिविटी से क्वेश्चन है, फिर नीचे एक्टिविटी से क्वेश्चन है। तो अब यही थोड़ा सा मसाला है जो सीबीएसई हर बार चेंज करता है, यानी कि इस साल वो डाल रहा है एक्टिविटीज के क्वेश्चन। लेकिन फिर जब तुम नीचे आते हो सेक्शन बी में, तो तुम्हें देखने मिलते हैं प्रीवियस ईयर जैसे क्वेश्चंस, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके। जैसे ये क्वेश्चन सेक्शन सी का 28 जिसमें क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में दिखाया गया है। अब तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए अगर, तो उसमें तुमने क्लोर अल्कली प्रोसेस के बारे में पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा है। उसी पैराग्राफ को 3 में बांट दिया है कि कौन सी गैस निकल रही है, प्रोसेस कौन सा नाम है और कौन सा रिएक्शन है, वो लिख दो। जो तीनों आंसर तुम आसानी से लिख दोगे, क्योंकि जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हो तो यार ये क्लोर अल्कली पे क्वेश्चन 4-5 साल बार रिपीट हुआ, 4-5 साल रिपीट हुआ, तो तुम 4-5 बार इस पे आंसर ऑलरेडी लिख चुके हो। एंड देन सेक्शन डी में भी तुम्हें वैसे ही क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। और सिर्फ ये साइंस में नहीं यार, अगर मैं तुम्हें मैथ्स की बात बताऊं तो मैथ्स में भी तुम्हें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। मैथ्स में तो एग्जैक्टली सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें देखने मिल जाएंगे। उठाकर देख लो ऑब्जेक्टिव के आगे जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, ये सब पहले आ चुके होते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स लगा लोगे ना, तो ये एक एक क्वेश्चन को तुम 3-3, 4-4 बार लगा चुके होगे, और वहां पे जाके तुम सॉल्यूशन बिल्कुल उतार के आ जाओगे स्टेप वाइज। एंड देन सेक्शन ई देख लो। अगर मैथ्स में देखें, ये देखो क्वेश्चन 38 केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना सेक्शन ई में, ये केस में थोड़ी आंसर होगा। जो ये इमेज बनाया है एयरप्लेन्स वगैरह की, यहाँ पर कोई भी आंसर नहीं है, ये तो बकवास लिखी गई है। देन नीचे तुम्हारा क्वेश्चन इसी पर फ्रेम्ड रहता है कि इतने एंगल से प्लेन उड़ा, इतना मीटर तक गया। तो अब ये अगर तुमने इस चैप्टर पे हाइट एंड डिस्टेंस वाले एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर पे क्वेश्चंस तुमने लगा रखे हैं, तो आराम से ये केस बेस्ड क्वेश्चन जला दोगे यार। कोई जरूरत नहीं है केस पढ़ने तक की, जब ये तुम अगर क्वेश्चन पहले से ऐसे सॉल्व कर चुके होगे। उसी तरह साइंस में इस क्वेश्चन में देखो एक केस बेस दिया है, प्रोजेक्टर वगैरह बना के दे दिया है। अबव इमेजेस आर दैट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्लाइड प्रोजेक्टर के बारे में है। फिर नीचे क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा डाटा देके एक न्यूमेरिकल पूछ लिया है। तो अगर तुमने ये न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करी होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लगाते वक्त, तो तुम कर लोगे। केस बेस्ड या कॉम्पिटेंसी के लिए अलग से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारा वो टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, थ्योरी क्लियर है, और उस टॉपिक पे तुमने क्वेश्चंस लगा रखे हैं प्रीवियस ईयर से, क्वेश्चन बैंक से अच्छे से, वो टॉपिक के क्वेश्चंस अगर तुमने लगा रखे हैं, हाय हाय इतना सुकून। देन ये जो सैंपल पेपर है इसका क्या यूज है? सबसे पहला कि एग्जैक्ट पैटर्न पे आएगा क्वेश्चन। जैसा पैटर्न है ना सेक्शन ए में ये, बी में ये, सी में, डी में ये, तो वैसे ही पैटर्न पे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर रहेगा। सब्जेक्ट वाइज सारे सैंपल पेपर सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स देख लेना पैटर्न के लिए। अगर डिफिकल्टी लेवल देखें तो डिफिकल्टी लेवल हर साल पिछले 7, 8, 9, 10 साल के निकाल लो पेपर्स, देखोगे कि सैंपल पेपर से तो इजी लेवल रहता है डिफिकल्टी लेवल। देन उसके बाद तीसरी चीज कि सैंपल पेपर से ब्लूप्रिंट फॉलो मत करना, जो मैंने तुम्हें बता दिया। और ये सब चीज जब तुम माइंड में रख के प्रिपेयर करोगे, तो तुम प्रिपेयर वो पार्ट अप करने जा रहे हो जो पार्ट सच में इंपॉर्टेंट है, वो पार्ट सच में एग्जाम में आएगा। और अब तुम करोगे अपना खुद का टाइम सेव। ये वीडियो बस सब में शेयर कर देना, नोटिफिकेशन छेड़ देना, और उसके बाद क्या, जाना जा पढ़ ले।